देश के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराते हुए मंचों से एक विशेष समुदाय का नाम लेकर भावनाएं भड़काने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री जी एक इंटरव्यू में कहते हैं, जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दूंगा उस दिन तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। अरे आदरणीय मोदी जी, आप नहीं रह रहे हैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य, अगर आप ऐसा कह रहे तो, क्योंकि आप कितनी जगह हिंदू मुसलमान की बात कर चुके। अरे आप महिलाओं की बात पर क्यों मौन साध जाते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेगी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो सोना छीन लेगी। 70 साल देश को आजाद हुए हो गए, 55 साल कांग्रेस की सरकारें नहीं, क्या कभी किसी का सोना छीना गया? क्या मंगलसूत्र छीना गया? नहीं छीना गया। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश को सोना दान करने का काम किया जब जंग हुई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी आतंकवाद से लड़ते लड़ते शहीद हुए, इंदिरा गांधी जी ने आतंकवाद से लड़ते लड़ते शहादत दी, और आज ही का दिन था जब उनकी शहादत हुई। पुण्यतिथि आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी की, मैं उन्हें श्रद्धा से शत नमन करती हूँ। उंगली तक शहीद नहीं कराई, आज वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मोदी जी तब कहां गए थे जब देश की संसद में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मोदी जी ने एक महिला सांसद को सुपर्णका और ताड़का बता दिया था? तब महिला के मंगलसूत्र का सम्मान याद नहीं आया? जब एक शहीद की पत्नी को कांग्रेस की विधवा कहकर अपमानित किया, जब एक ब्याहता महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर अपमानित किया, जब गुजरात में भाजपा के लोगों ने बलात्कारियों को संस्कारी बताया और बलात्कारियों को संस्कारी कहलवाने वालों को भाजपा ने चुनाव लड़ाया, जब भाजपा के सांसद रहे नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में भगवान राम जी की तुलना, रम से माता सीता जी की तुलना शराब से की, तब मोदी जी को महिला सम्मान याद नहीं आया, भगवान राम जी का सम्मान याद नहीं आया। जब भाजपा के ठगबंधन में शामिल उत्तर प्रदेश के संजय निषाद ने कहा कि भगवान राम जी तो दशरथ के ही पुत्र नहीं है, माता कौशल्या जी के सतीत्व पर संदेह जताया, तब मोदी जी को भगवान राम और माता कौशल्या और महिलाओं का सम्मान याद नहीं आया। जब भाजपा के उत्तर प्रदेश के दयाशंकर सिंह ने एक दलित महिला मुख्यमंत्री की तुलना वैश्या से करने का कुकृत्य करके दिखाया, तब मोदी जी ने तब भी उनको मंत्री पद पर बिठाया। आज नरेश अग्रवाल जी के बेटे को भी मंत्री पद पर बिठाया, संजय निषाद जी को आज तक मंत्री पद से नहीं हटाया, तो तब महिलाओं का सम्मान याद नहीं आया। लेकिन मैं ये कहूंगी, मोदी जी, भाजपा और आरएसएस में ऐसे कई कार्यकर्ता नेता हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को आजीवन वनवास पर भेजने का काम किया है। पहले उन्हें चुटकी भर सिंदूर और मंगलसूत्र की कीमत पहले समझाइए, उसके बाद झूठे उपदेश देश की जनता को देने का काम कराइए। एक छोटी सी बात कहूंगी, मैं बार बार सुन रही हूं, भाजपा कहती है राम मंदिर हमने बनवाया, जगह जगह जाकर राम के नाम पर बात करने की बात करते हैं। राम मंदिर के अंदर भूमि घोटाला हुआ, चंदा चंपत घोटाला हुआ, लाखों की जमीनें सेकंडों में करोड़ों की हो गई, तब वहां पर क्यों नहीं किसी पर कार्रवाई की गई? चंदा चंपत घोटाला किया तो क्यों नहीं उस समय पर कोई कार्रवाई हुई? और ये कहते हैं राम मंदिर हमने बनवा दिया। साधना भारती कहती है राम मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। भाजपा ने तो सिर्फ नारा दिया था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष ने और कांग्रेस ने पूछा तारीख कब बताएंगे, तो भाजपा ने कह दिया था कि राम मंदिर उनके एजेंडे में नहीं है। राम मंदिर की तारीख न्यायालय वाले बताएंगे और राम मंदिर भी न्यायालय वाले बनाएंगे। तो जब न्यायालय के आदेश पर राम मंदिर बना है तो क्यों भाजपा वाले राम के नाम पर छल करने का काम करते हैं, भगवान राम जी के नाम पर धोखा करने का काम कर रहे हैं? राम किसी की बपौती नहीं है, राम सबके हैं जो राम में आस्था रखते हैं, जो राम को मानते हैं, जो राम की पूजा करते हैं, जो राम को अपना समझते हैं, राम उनको अपना समझते हैं, और जो राम को अपनी बपौती मानते हैं उनका अंत होना एक दिन निश्चित है। ये बात मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती नहीं कह रही, ये बात भाजपा की पिछड़े वर्ग की कद्दावर नेत्री उमा भारती जी भी कह चुकी हैं। मैं तो यही कहूंगी कि देखिए, मैंने जगह जगह पर यह कहा है और आज भी कह रही हूं कि राम नहीं मिलते ईटा और गारा में, राम नहीं मिलते, राम मिले निर्धन की अरशुधारा में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के मीठे बेरों में, राम नहीं मिलते झूठे वादों के ढेरों में। तो झूठे वादों का ढेर लगाने वाले भाजपा वाले राम जी के नाम का उपयोग करना बंद करें। मैं अगर मंदिर में पूजा करने जाती हूँ तो मैं कैमरा लेकर नहीं जाती, वो काम मोदी जी का है कि पूजा करने जाएंगे तो 4 कैमरे लेकर जाएंगे। अपनी माता जी के जब चरण छूने गए थे तब कैमरा लेकर गए थे, किसी जगह पर जाते हैं तो कैमरा लेकर जाते हैं, किसी गरीब का खाना खाने भी जाएंगे तो दिखाने के लिए कैमरा लेकर जाते हैं। लेकिन देखिए, आस्था का विषय, मैंने कहा ना, मैं तो भगवान राम, मैं तो आध्यात्मिक प्रवचन बचपन से करती हूँ। अब क्या भाजपा से सर्टिफिकेट मांगने की जरूरत है क्या किसी को? अगर कोई राम मंदिर में जाना चाहते हैं वो कभी भी जाए, और हमारे नेता विधायक सब लोग गए, लेकिन क्या उसी दिन जाना बहुत जरूरी था? क्या मोदी जी की दुकान सजाने के लिए थोड़ी ना देश के लोग राम का उपयोग करें? कहते हैं राम को हम लाए, अरे भगवान राम कण कण में, भगवान राम जी सबको लेके आए हैं। भगवान राम जी को लाने की किसकी हैसियत आज देश में हो गई जो ये उंगली पकड़ के कहते हैं भगवान राम को लाएंगे? तो ये तो भगवान राम का अपमान करते हैं। और इतने ही बड़े भगवान राम के भक्त हैं तो पहले संजय निषाद जी को मंत्री पद से हटाए, नरेश अग्रवाल के बेटे को मंत्री पद से हटाकर दिखाएं, और राम मंदिर में जो भूमि घोटाला हुआ उन सबको, जो चंदा चंपत घोटाला करा रखा है उनको ट्रस्ट में शामिल किया हुआ है, उनको हटाकर दिखाएं। और ओबीसी SC ST जिन लोगों ने अग्रणीय भूमिका निभाई थी राम मंदिर आंदोलन में, चाहे वो रितंबरा जी हो, उमा भारती जी हो, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी रहे हो या विनय कटियार जी हो, वो लोग आज ट्रस्ट में कहां हैं?
उनको शामिल कराइए, तब हम मानेंगे आप भगवान राम जी का सम्मान करते हैं, पिछड़ों का सम्मान करते हैं। ये किसी का सम्मान नहीं करते, केवल वोटवादी हैं, केवल नफरतवादी हैं। भाजपा का केवल एक ही काम है, चंदा दो और धंधा लो। भाजपा का एक ही काम है, राम राम जपना और पराया माल अपना।